इस ऑपरेशन का टारगेट कैरेकस और वेनेजुएलियन जो लीडरशिप थी, यानी कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उसके साथ साथ अगर यूएस इसराइल ईरान की कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो यूएस ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इसराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन रोरिंग लॉयन। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा, उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और 4 फरवरी 2026 को ये विजिट हुआ। ज़ोहरान ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर ओथ लिया। इसराइल ने रिकॉग्नाइज़ किया सोमालीलैंड को दिसंबर 2025 में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके इनसाइट्स विद अदनान अब्बासी। आज की इस वीडियो में हम जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि एफपीएससी, एसपीएससी, एफआईए या किसी भी कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपको करंट अफेयर्स के पोर्शन में बहुत ही हेल्प करेगी और आपके करंट अफेयर्स की नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। सबसे पहले हम देखेंगे जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व 3 जनवरी 2026 को अमेरिका ने वेनेजुएला में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस ऑपरेशन का टारगेट कैरेकस और वेनेजुएलियन जो लीडरशिप थी, यानी कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मदुरो, उनको कैप्चर करना था। वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स रखने वाले मुल्कों में शामिल है। ये ऑपरेशन इंटरनेशनल मीडिया में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे, कैरेकस इज़ द कैपिटल ऑफ वेनेजुएला। वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था निकोलस मदुरो। अब निकोलस मदुरो के ऊपर जो चार्जेस थे, जो एक्यूजिशंस थी, वो ये थे कि वो नार्को टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व थे। उसके अलावा कोकेन इंपोर्टेशन होती थी, वेपन्स से रिलेटेड ऑफेंस में वो इन्वॉल्व थे। उसके अलावा करप्शन एंड ट्रैफिकिंग के चार्जेस थे उनके ऊपर, और उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट इन दीज ऑल द टेरर और नार्को एक्टिविटीज़ के अंदर है। फॉर दैट रीज़न उन्हें कैप्चर किया गया बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन जनवरी। उसके बाद पाकिस्तान की जो स्पेस मिशन है 2026 के लिए पाकिस्तान एम कर रहा है, और साथ साथ जो स्पार्को है वो एक पाकिस्तान की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहा जाता है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। ये 1961 में इस्टेब्लिश की गई थी और जो करंट चेयरमैन है स्पार्को के वो हैं मोहम्मद यूसुफ खान। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 जो है वो डेवस के अंदर हुआ, और डेवस इज़ द सिटी ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के अंदर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इन्हें अटेंड किया। डेट जो है वो जनवरी 20 से जनवरी 22 2026 तक थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 1971 में इस्टेब्लिश हुआ। 2025 से 2026 के दरमियान जो फॉरेन प्रेसिडेंशियल या फॉरेन डेलीगेशंस के विजिट्स हुए पाकिस्तान के अंदर, उसमें यूएई के प्रेसिडेंट थे शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, और उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, किर्गिस्तान, ईरान और टर्की शामिल हैं। ज़ोहरान ममदानी ने 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर ओथ लिया, और उन्हें न्यूयॉर्क का पहला मुस्लिम मेयर कहा गया क्योंकि इससे पहले कोई न्यूयॉर्क का मुस्लिम मेयर नहीं था। और जो ओथ उन्होंने लिया था वो कुरान पढ़ लिया। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है यूएस के अंदर। ज़ोहरान ममदानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा वोकल भी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स को लेकर। सोमालीलैंड रिकग्निशन, इसराइल ने रिकग्नाइज़ किया सोमालीलैंड को दिसंबर 2025 में। एक्चुअल में सोमालीलैंड वाज अ पार्ट ऑफ सोमालिया, और 1991 में सोमालीलैंड ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी कोई एज सच रिकग्निशन नहीं मिली थी सोमालीलैंड को। अब क्योंकि इसराइल ने सोमालीलैंड को डिक्लेयर किया, रिकग्नाइज़ किया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, और अपना एम्बेसडर भी वहाँ के लिए जो है वो चूज़ कर लिया। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान से के अलावा बहुत सी मुस्लिम्स कंट्रीज़ ने इस एक्ट को कंडेम भी किया है इसराइल के। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के मुताबिक पाकिस्तान का जो रैंक है वो 98 थे, और पाकिस्तान पहले 100th पे था, और पाकिस्तान ने 2 रैंक्स इम्प्रूव किया है। नंबर 1 जो कंट्री है अकॉर्डिंग टू हेनले पासपोर्ट इंडेक्स वो सिंगापुर है, और सिंगापुर का जो कैपिटल है उसे भी सिंगापुर ही कहा जाता है। यूक्रेन पीस टॉक्स, जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मीटिंग की थी जनवरी में। उस मीटिंग के अंदर डिस्कशन की 28 पॉइंट्स जो कि यूएस की तरफ से थे और 20 पॉइंट्स यूक्रेन की तरफ से थे। इस मीटिंग का एजेंडा था कि रशिया यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके पीस प्लान को डिस्कस करना।
इस मीटिंग से पहले पुतिन और ट्रंप की अलास्का में मीटिंग हुई थी अगस्त 15 2025 के अंदर। पेमरा की जो न्यू चेयरपर्सन है वो हैं अमरीन जान, जिनको एज चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है, और ये फर्स्ट फीमेल हेड हैं पेमरा की। सो इट इज़ समथिंग गुड कि हमारे मुल्क में जो एक ग्लास सीलिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा जो है वो अब डिस्करेज किया जा रहा है, और फीमेल भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं हमारी डिफरेंट फील्ड्स में। अच्छा जी, 2025 में यूके ने पैलेस्टीन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ किया था। उसके बाद जनवरी 2026 में लंदन में पैलेस्टीन की एम्बेसी का इनॉग्रेशन हुआ। ये जो है मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। PSL 11 जो अभी रिसेंटली हुआ पाकिस्तान के अंदर, उसका जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो थे वसीम अकरम, और ये 26 मार्च 2026 से लेकर 3 मई 2026 तक सीज़न रहा। अच्छा जी, कैम्ब्रिज सिटी की जो मेयर मुंतखब की गई उनका नाम है सुंबुल सिद्दीकी। वो पहली मुस्लिम और एशियन वुमन है जो कि कैम्ब्रिज की मेयर रहीं। उसके अलावा बुरहान आज़म जो है वो डिप्टी मेयर है कैम्ब्रिज सिटी का। पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL के अंदर जो दो न्यू टीम्स इंट्रोड्यूस की गई, हैदराबाद और सियालकोट, तो उनके जो ओनर हैं, हैदराबाद के ओनर हैं फवाद सरवर, और जो सियालकोट हैं उनके ओनर हैं हमज़ा मजीद। पाकिस्तान ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स और मिलिट्री कोऑपरेशन को एक्सपेंड किया है। सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ JF-17 फाइटर जेट्स और UAV डील्स डिस्कस हुई हैं। इंडोनेशिया ने प्रोबेबली 40 से ज़्यादा जेट्स में इंटरेस्ट शो किया है अपना। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है जिसे कहा जाता है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट। सऊदी अरब डिफेंस पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस कोऑपरेशन को मज़ीद स्ट्रेंथन किया गया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की ने भी इस डिफेंस फ्रेमवर्क में इंटरेस्ट शो किया है। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट मैंने आपको बताया कि सितंबर 2025 में साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत ये सुना गया कि एन अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन सऊदी अरबिया, और एन अटैक ऑन सऊदी अरबिया विल बी कंसिडर्ड एन अटैक ऑन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसके साथ साथ पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल MMA जो चैम्पियन हैं उनका नाम है अनीता करीम, और अनीता करीम ने 52 kgs कैटेगरी में जो कि इस्लामाबाद में एक इवेंट हुआ उसमें ईरानियन एक परिसा शमशाबादी जो है ख़ातून, उन्हें डिफ़ीट किया और अपने नाम MMA चैम्पियनशिप की। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर द वुमेन स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी में एक और पॉलिटिकल पार्टी का इजाफा हुआ है। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है अवाम राज पार्टी, और ये इकरारुल हसन जो कि एक एंकर पर्सन थे, मीडिया पर्सन थे, अब वो एक पॉलिटिकल फिगर हो चुके हैं, और इस पार्टी का जो फ्लैग है वो ये रेड फ्लैग है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में होना जा रहा है, जिसे होस्ट करेगा US, कनाडा और मेक्सिको। ये जून 11 2026 से लेकर जुलाई 19 2026 तक होगा। 48 टीम्स की पार्टिसिपेशन होगी इसके अंदर। पॉप ऑफ वेटिकन सिटी जो है वो उनका नाम है पॉप लियो। उससे पहले जो है जिनका 2025 में जिनकी डेथ हुई है वो थे पॉप फ्रांसिस, और जो पॉप लियो हैं वो 267th नंबर के पॉप हैं, और ये फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन पॉप हैं जो कि इलेक्ट हुए पॉप ऑफ वेटिकन सिटी। अब क्वेश्चन ये है कि वेटिकन सिटी इज़ ए स्मॉलेस्ट कंट्री, जो कि ऑलरेडी एक कंट्री है जिसको कहा जाता है इटली, और इटली के अंदर ये कंट्री है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 ग्लासगो में होंगी। ग्लासगो इज़ द सिटी ऑफ स्कॉटलैंड, और ये गेम्स जुलाई 23 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक होंगी। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 का जो समिट है 2025 का, वो जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ, और 2026 को जो G20 को कंट्री होस्ट करेगा उस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आसियान की अगर मैं आपको अपडेट दूं तो आसियान एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। उसके अलावा तिमोर लेस्ट एक कंट्री है जो कि 11th मेंबर बना आसियान का, और आसियान की 2026 की जो समिट होगी वो होगी फ़िलीपींस के अंदर। कॉप क्लाइमेट समिट्स यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, कॉप 30 ब्राज़ील में हुई 2025 में। उसके साथ साथ कॉप 31 टर्की में एक्सपेक्टेड है 2026 में। PIA 2025 में प्राइवेटाइज हुई, और एक एक्सपेक्टेड अमाउंट जो सोल्ड आउट हुई वो हुई 135 बिलियंस में, और जो बायर थे उनका नाम था आरिफ हबीब। उसके अलावा ये कुछ नोटेबल ग्लोबल इवेंट्स हैं। एक इंडियन एक्टर हैं जिनको धर्मेंद्र कहा जाता है, उनकी डेथ हुई 2025 में। तेजास जेट क्रैश हुआ दुबई में, एक एयर शो था जिसमें इंडियन एक जेट था तेजास, उसको वो क्रैश हुआ,
और बांग्लादेश की एक पॉलिटिशियन थी जिनका नाम था खालिदा ज़िया, उनकी डेथ हुई दिसंबर 2025 के अंदर। अब बात करते हैं फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स की। सो वर्ल्ड कैंसर डे का जो डेट है वो 4 फरवरी 2026 और उसकी थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक। वर्ल्ड रेडियो डे 13 फरवरी, जिसकी थीम है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, जिसकी डेट है 20 फरवरी, जिसकी थीम है एम्पावरिंग इंक्लूजन ब्रिजिंग गैप्स ऑफ सोशल जस्टिस। उसके अलावा कश्मीर सॉलिडारिटी डे जो कि फरवरी 5 2026, थीम है वॉइसेस ऑफ कश्मीर। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी 2026 और उसकी थीम है यूथ वॉइसेस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। उसके अलावा जी न्यू आईजी अपॉइंट हुए हैं पंजाब पुलिस के, जिनका नाम है राव अब्दुल करीम। 3 फरवरी 2026 को इनकी अपॉइंट हुए और इन्होंने रिप्लेस किया डॉक्टर उस्मान अनवर साहब को। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जो ऑलरेडी आईजी पंजाब थे, उन्हें न्यू चार्ज मिला एज डीजी एफआईए और 3 फरवरी 2026 को उन्होंने डीजी एफआईए का चार्ज लिया। डीजी एफआईए जो कि उस वक्त राजा रिफत मुख्तार साहब थे, उन्हें रिप्लेस किया। और अकॉर्डिंग टू सम न्यूज़पेपर, जो डीजी एफआईए हैं डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, उन्हें एक न्यू चार्ज भी मिला है नेशनल पुलिस ब्यूरो का। आई डोंट नो कि ये करेक्ट है या नहीं है, आप काइंडली इसको देखिएगा और कमेंट कीजिएगा। पाकिस्तान कनाडा माइनिंग कॉरपोरेशन, पाकिस्तान और कनाडा ने रिकोडिक प्रोजेक्ट के हवाले से माइनिंग कॉरपोरेशन को एक्सपेंड किया है। इस प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड वैल्यू 1.25 बिलियन डॉलर्स बताई गई है। सीपेक एक्सपेंशन, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपेक, अफ़गानिस्तान तक जो है वो इसको एक्सपेंड किया गया है और इसकी डिस्कशन हो रही है अभी। और ये एक रीजनल कनेक्टिविटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अब तक की। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को T20 सीरीज़ में 3-0 से डिफीट किया। ये पाकिस्तान टीम की 7 साल बाद पहली T20 वाइट वॉश विक्ट्री बनी। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया और 4 फरवरी 2026 को ये विज़िट हुआ। इस विज़िट में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और इन्वेस्टमेंट कॉपरेशंस की डिस्कशंस हुई। PSL 2026 के जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर रहे वो रहे स्टीव स्मिथ और PKR में उनकी जो वैल्यू थी वो थी 14 CR और वो सियालकोट स्टैलियन से सेलेक्ट किए गए। अच्छा जी, हरचरण सिंह जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंचने वाले पहले पाकिस्तानी सिख आर्मी ऑफिसर हैं और इनका जो ताल्लुक़ है वो नानक साहिब से है। बांग्लादेश के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम है तारिक रहमान और आपको याद होगा कि प्रोबेबली अगस्त 2024 के अंदर जो है वो बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट को टॉपल किया गया। एक मास प्रोटेस्ट था स्टूडेंट्स का। उसके बाद मोहम्मद यूनुस थे जो कि केयर टेकर सिस्टम को संभाल रहे थे और उसके बाद अब ये एक गवर्नमेंट बन गई है जिनका जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है साहब ने जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो वियना का विजिट किया। एंड वियना इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रिया। वियना को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है एज द सिटी ऑफ हिस्ट्री, कल्चर एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी। T20 वर्ल्ड कप रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो साहिबजादा फरहान ने नमीबिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान इशू को देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो ईस्टर्न अफगानिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट हाइडआउट्स थे उनके खिलाफ मिलिट्री स्ट्राइक्स की। ये वो प्रोविंसेस हैं जहाँ पर वो हाइडआउट्स थे। 80 मिलिटेंट्स को मारा, 60 TTP के बेसिस को डिस्ट्रॉय किया। जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गज़ब-लिल हक और उसका मतलब है डेथ फॉर द ट्रूथ, फ्यूरी फॉर द सेक ऑफ जस्टिस। ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ 26 फरवरी 2026 में। उसके साथ साथ अगर US, इसराइल, ईरान की कॉन्फ्लिक्ट को देखा जाए तो US ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इसराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, जिसमें 500 टारगेट्स किए गए ईरान के अंदर। उसके बाद ईरान ने रिटेलिएट किया और एक ऑपरेशन लॉन्च किया ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4। उसमें ईरान ने टारगेट किए US के बेसिस जो कि कतर और UAE के अंदर थे, US 5th फ्लीट विच वाज इन बहरैन एंड सम इजरायली लोकेशंस एज वेल। अब देखते हैं कुछ मार्च 2026 के करंट अफेयर्स को। नेपाल में 2026 मार्च 2026 में इलेक्शंस हुए जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है बैलेंद्रा यानी कि बैलन शाह। 27 मार्च को इन्होंने स्वान इन किया और ये RSP इनकी पार्टी का नाम है। 182 वोट्स इनको मिले। यंगेस्ट PM है अब तक के नेपाल के ये और ये रिज़ल्ट है एंटी करप्शन प्रोटेस्ट का जो कि
2025 में जेनजी की तरफ से किया गया था नेपाल के अंदर। 86th नेशनल डे ऑफ पाकिस्तान जो कि 23 मार्च 2026 को सेलिब्रेट किया गया। 23 मार्च 1940 को लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, इसलिए इसे नेशनल डे भी कहा जाता है। 263 रेसिपिएंट्स को सिविल अवार्ड्स मिले, जिसमें समीना पीरज़ादा, जहरा निगाह, सना मीर, सलीमा हाशमी, इरफान खुसर और हदीका कियानी भी शामिल हैं। ये कुछ स्टेट्स हैं T20 वर्ल्ड कप की, जो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट एडिशन 2007 में हुआ, आईसीसी ने ऑर्गेनाइज़ किया। फॉर्मेट 20 ओवर्स का है, हर 2 साल बाद होता है। पाकिस्तान ने 2009 में विन किया, चैम्पियनशिप ली, उस जिसमें रनर अप श्रीलंका थी। एंड इंडिया हैज़ 3 टाइटल्स, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के पास टाइटल है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। इंडिया और श्रीलंका ने इसे होस्ट किया। विनर इंडिया था। जो वेन्यू था वो था नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। और की रिकॉर्ड्स क्या थे जी? साहिबजादा फरहान ने 383 स्कोर किया, मोस्ट रन्स किए। हाईएस्ट स्कोर जो थे वो संजू सैमसन के थे 89। उसके अलावा फास्टेस्ट सेंचुरी जो की वो फिन एलन ने की 33 बॉल्स के ऊपर। और जसप्रीत बुमराह की सबसे ज़्यादा विकेट्स रही इसमें। और उसके अलावा वरुण चक्रवर्ती, ये 2 बॉलर्स थे। एंड इंटरेस्टिंगली T20 वर्ल्ड कप 2028 जो होस्ट करेंगे वो हैं ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। बलोच कल्चर डे 2 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और 2026 के बलोच कल्चर डे की थीम थी प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज इज़ आवर आइडेंटिटी। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और यूएन ने 8 मार्च 2026 को इंटरनेशनल वुमेन डे की जो थीम रखी थी वो थी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वेमेन एंड गर्ल्स। और कैंपेन चलाई गई गिव टू गेन। पंजाबी कल्चर डे 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसकी थीम है फॉरेस्ट एंड इकोनॉमीज़। वर्ल्ड पोइट्री डे 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी थीम थी पोइट्री एज अ ब्रिज फॉर पीस एंड इंक्लूजन। और उसके साथ साथ सिंधी कल्चर डे जो है वो हर साल फर्स्ट संडे ऑफ द दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑनर द रिच 5000 ईयर्स ओल्ड हेरिटेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। वर्ल्ड वाटर डे जो है उसकी डेट है 22 मार्च और थीम थी वाटर एंड जेंडर। स्लोगन था वेयर वाटर फ्लोज इक्वलिटी ग्रोज। उसके अलावा वर्ल्ड टीबी डे, जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, 24 मार्च है उसकी डेट और उसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ईरान यूएस इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को अगर देखा जाए तो अमेरिका ने और इसराइल ने जॉइंट जो है वो ऑपरेशंस लॉन्च किए ईरान के ऊपर। जो कि मैंने आपको बताया कि जो यूएस का ऑपरेशन था एपिक फेरी और इसराइल का जो ऑपरेशन था उसका नाम था रोरिंग लॉइंस। और उन्होंने टारगेट किए 500 साइट्स ऑफ ईरान और ईरान ने रिटेलिएट किया। ये मैंने अपनी पिछली स्लाइड्स में आपको बताया है। नाउ की स्ट्राइक्स इन ईरान। यूएस इसराइल ने जो ईरान की स्ट्राइक्स हिट की वो ये तमाम हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। उसके साथ साथ ईरान ने जो काउंटर स्ट्राइक्स की हैं यूएस के बेसिस और इसराइल के ऊपर, वो कुछ ये हैं, आप इनको भी देख लीजिएगा। ये कुछ डिटेल है ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की और ये कुछ डिटेल है इसराइल की न्यूक्लियर साइट्स की। ये दुनिया की कुछ इंपॉर्टेंट जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेगो गार्सिया जो कि इंडियन ओशन के अंदर बहुत ही मेन एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री आइलैंड है, ठीक है जी। उसके अलावा खार्ग आइलैंड ईरान का, जो कि ईरान का 80 to 90% ऑयल एक्सपोर्ट वहाँ से होता है। और उसके साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ जो कि दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं उनमें से एक ऑयल शिपिंग राउट है। पाकिस्तान ने एक नेवल ऑपरेशन लॉन्च किया जिसका नाम था मुहाफ़िज़ुल बहर। और इस ऑपरेशन का जो पर्पस था, जो मकसद है वो ये है कि टू प्रोटेक्ट एनर्जी शिपमेंट्स, यानी कि एनर्जी के जो शिपमेंट्स हैं और सी राउट से उनकी सिक्योरिटी करना। चेयरमैन नैब जो हैं जिनका नाम है नज़ीर अहमद भट्ट, उन्हें 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई है फ्रॉम 6 मार्च 2026 को। पाकिस्तान ने वो हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 8 साल बाद फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई किया, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड ने होस्ट किया। उसके साथ साथ पाकिस्तान के पास 4 हॉकी वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स हैं। ओलंपिक्स 3 गोल्ड मेडल हैं। चैम्पियंस ट्रॉफीज़ जो हैं वो 3 हैं हॉकी के अंदर। और हाईएस्ट स्कोरर जो है वो सुहेल अब्बास है, जिन्होंने 348 गोल्स किए हैं हॉकी के अंदर। और जो सबसे ज़्यादा मैचेस खेले हैं वो हैं वसीम अहमद ने, 410 मैचेस खेले हैं। सिंध के जो गवर्नर हैं पहले वो थे कामरान टसोरी और अब जो है वो सिंध के गवर्नर हैं, उनका नाम है निहाल हाशमी। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है जो कि रीन्यूएबल एनर्जी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 18 मिलियन यूरोस का एग्रीमेंट साइन हुआ है।
उसके साथ साथ चाइना ने पाकिस्तान में माइनिंग टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री सेक्टर में प्रोबेबली $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जो है वो इंटरेस्ट शो किया है। अच्छा जी, अल अक्सा मॉस्क को जो है वो ड्यूरिंग रमज़ान 2026 में क्लोज़ किया गया था और फर्स्ट टाइम 1967 में ये क्लोजर हुआ था। उसके बाद ये अनयूजुअली इस रमज़ान में देखने को मौका मिला। नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स टेस्ट किए हैं। ये टेस्ट यूएस साउथ कोरिया फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइजेस के बैकग्राउंड में हुए हैं। अब देख लेते हैं अप्रैल 2026 के कुछ करंट अफेयर्स। पाकिस्तान प्लेड अ की रोल, बहुत ही की रोल प्ले किया है पाकिस्तान ने यूएस और ईरान की टेंशन्स में डिप्लोमेटिक मीडिएशन के लिए। उसके साथ साथ ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है अब्बास अरागची, उन्होंने इस्लामाबाद का विजिट किया। अमेरिकन डेली और इन दोनों के दरमियान टॉक्स हुई और फोकस ये किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ की जो टेंशन्स हैं और जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको जो है वो देखा जाए। दिस इज़ अबाउट पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11। पाकिस्तानी T20 सीरीज़ विन की अगेंस्ट न्यूजीलैंड और साहिबजादा फरहान जो है वो टॉप स्कोरर थे, परफॉर्मर थे। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने T20 रैंक्स में भी इम्प्रूव किया है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान हॉकी के लिए स्पेशल डेवलपमेंट पैकेजेस अनाउंस किए हैं और यूथ के जो टैलेंट है और ट्रेनिंग कैंप्स हैं उस पर फोकस किया गया है। पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं यानी कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने विज़िट किया है गल्फ़ कंट्रीज़ में और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में। उनके मिलिट्री ऑफिसर्स से मुलाकात की हैं और उन मुलाकातों में बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म के कोऑपरेशंस को भी डिस्कस किया है। पाकिस्तान नेवी ने 2026 में एक्सरसाइज की हैं अरबियन सी में और उनका मकसद था प्रोटेक्शन ऑफ ट्रेड राउट्स, एंटी पायरेसी ऑपरेशंस और एनर्जी कॉरिडोर्स की सिक्योरिटी। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की न्यू डिस्कशन हुई है फ़ेज़ 2 के लिए, जिसमें की फ़ोकस जो एरिया रखे गए वो एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और इंडस्ट्रियल जोन्स थे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन प्लान के ऊपर जो है वो डिस्कशन की है। गवर्नमेंट जो है वो स्मार्ट एग्रीकल्चर मेजर्स अनाउंस कर चुकी है और वाटर कंजर्वेशन, AI बेस्ड फार्मिंग या फिर मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली पंजाब और सिंध के अंदर जो है वो सोलर प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए और इन सोलर प्रोजेक्ट्स का मकसद यही है कि रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना। पाकिस्तान के जो रेमिटेंसेस है उनके अंदर अप्रैल 2026 के अंदर एक बहुत इंक्रीज़ जो है वो नज़र आया, जिसमें जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर थे वो थे मिडल ईस्ट के पाकिस्तानीज़ और रेमिटेंसेस एक्चुअली सपोर्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी को। पाकिस्तान के अंदर जो IT एक्सपोर्ट्स हैं उसकी जो अप्रैल 2026 के अंदर ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई और जो दो मेन जो सेक्टर्स हैं वो हैं फ्रीलांसिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वो की जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स थे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने फर्दर टारगेट किया है IT सेक्टर को एक्सपेंड करने के लिए। पाकिस्तान और टर्की ने अपने डिफेंस कोऑपरेशन को जो है वो एक्सपेंड किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, नेवल कोऑपरेशन एंड जॉइंट प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स जो है वो इसको फोकस किया है। IMF इकोनॉमिक आउटलुक फॉर पाकिस्तान, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसकी रिपोर्ट में पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो फोरकास्ट की गई है 3.5% और इन्फ्लेशन जो प्रोजेक्ट की गई है वो है 8.4%। उसके साथ साथ मिडल ईस्ट की जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से जो एनर्जी की प्राइसेस के अंदर जो मेन फैक्टर है जो हाइक आया है वो मिडल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आया है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में बता के आ चुका हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग 11 यानी कि PSL 11 की जो चैम्पियन रही वो रही पेशावर ज़ल्मी और रनर अप टीम रही हैदराबाद किंग्समैन। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हैदराबाद की टीम के लिए कि वो फर्स्ट टाइम उनका जो है वो पार्टिसिपेशन थी इस इवेंट के अंदर और वो रनर अप रही। यानी पेशावर जो अपना मैच है लास्ट मैच वो 5 विकेट से जीता और कैप्टन जो है पेशावर के वो हैं बाबर आजम। 10 अप्रैल 2026 को पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन का डे था, पाकिस्तान ने कममेमोरेट किया पैसेज ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इट वाज 53rd एनिवर्सरी विच वाज सेलिब्रेटेड अराउंड द कंट्री। यूके की पार्लियामेंट ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल पास किया है, यूके टोबैको एंड वेप्स बिल। इस बिल का जो मकसद है वो ये है कि 1 जनवरी 2009 से लेकर जो अफराद पैदा हुए हैं वो यूके के अंदर सिगरेट्स बाय नहीं कर पाएंगे और गोल है इंक्रीज़
द स्मोकिंग एज बाय 1 ईयर एनुअली फॉर फ्यूचर जनरेशंस। टर्की में जो है वो सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शन वो की गई, जिसमें 15 साल से कम एज के जो बच्चे हैं उनके लिए पेरेंटल कंट्रोल और एज वेरिफिकेशन सिस्टम मैंडेटरी बना दिए गए हैं। प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन तमाम के लिए। ये हैं कुछ कल्चरल और इंटरनेशनल डेज लाइक वर्ल्ड ऑटिज़म डे 2 अप्रैल, जिसकी थीम है ऑटिज़म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, जिसकी थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। वर्ल्ड वॉइस डे 16 अप्रैल, जिसकी थीम है केयरिंग फॉर आर वॉइसेस। अर्थ डे जो है वो 22 अप्रैल, जिसकी थीम है आर पार आर प्लेनेट। उसके अलावा वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल, जिसकी थीम है ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। तो ये तमाम थे जनवरी 2026 से लेकर अप्रैल 2026 तक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।